पूरे देश में शादी का सीजन चल रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश में भी इस सीजन लगभग 1,60,000 शादियां होनी है। मतलब 3,20,000 लोगों की इस साल शादी होनी है मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में लोगों के पास जगह ही नहीं बची कि शादी कहां से करें। तो कोई उत्तराखंड जा रहा है, कोई राजस्थान जा रहा है, कोई अपने गांव जा रहा है, कोई महाराष्ट्र जा रहा है, लेकिन प्रायोरिटी शादी है। शादी होनी चाहिए। इस बार देख के ऐसा लग रहा है कि सारे लोग इसी साल शादी कर लेंगे। लोगों का मानना भी है कि इस साल शादी कर लो, अगली साल बचे ना बचे, कोरोना की चौथी, पांचवी, छठी लहर आई, इसीलिए शादी कर लो। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं भी अभी कुंवारा हूं। चलिए मुद्दे पे आते हैं। आज की खबरों की बात करेंगे। ये सारी खबरें शादी से संबंधित हैं कि शादी में जाने से पहले, शादी करने से पहले किन बातों का ध्यान रखें। तो चलिए, पहली खबर धार से है, जहां शादी के बीच वर और वधू पक्ष के बीच हुई पत्थरबाजी में कैसे भूखी रह गई दूल्हे की दीदी। अगर मध्य प्रदेश में आप रात की शादी करना चाहते हैं तो आपको हो सकती है दिक्कत। अगर आपकी शादी होने वाली है या फिर आप किसी शादी में जाने वाले हैं तो कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगर आपकी शादी है तो आप शादी में शेरवानी ना पहने तो ज्यादा अच्छा है। और अगर आप किसी शादी में जाने वाले हैं तो पहले अपनी पेट पूजा कर लीजिए। मतलब पहले खाना खा लीजिए और साथ में एक हेलमेट जरूर लेकर जाइए। ये मैं नहीं कहता, आप खुद देख लीजिए। क्या हुआ? क्या वो जान करके पत्थरबाजी चले हमसे लड़ाई करने किसने करी पत्थरबाजी? एक ही 3 घंटे लेडी हमारे कपड़े पकड़ छोटा बच्चा उनको लेके हम दौड़े तो उनको खतरा करने से पहले समझना चाहिए ना। तो अभी यहाँ थाने पर आए तो क्या हुआ? थाने पर आए तो अभी तक क्यों नहीं आ रहा? हम इतने बड़े बड़े बच्चे भूखे, हम कब घर तक जाएंगे? धक्का दे रहा था, उसको बिठा लिया और हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। लड़का भी इस वीडियो के बीच में 2 चीजें निकल कर आई। पहला ये कि दूल्हे की दीदी को पत्थरबाजी के बीच भोजन नहीं मिला। आप देखिए दीदी कितनी दुबली हो गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक दीदी अपने बगल में खड़ी हुई दूसरी दीदी की आंख में ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड में जो उंगली डालती हैं। लेकिन दीदी का आत्मविश्वास देखिए, दीदी ने बोलना बंद नहीं किया। ये पूरा मामला है धार जिले का, जहां बारात लड़की के घर तक पहुंच गई थी। दूल्हा और दुल्हन 7 फेरे लेने के लिए तैयार थे। दूल्हा बढ़िया तैयार होकर मंडप में पहुंचने वाला था, बस दूल्हे ने सिर्फ एक गलती कर दी थी। वो गलती थी कि दूल्हा शेरवानी पहनकर मंडप के पास पहुंच गया, जिसके बाद वधू पक्ष लड़की पक्ष वालों को थोड़ी नाराजगी हो गई। लड़की पक्ष वालों ने कहा कि हमारे यहाँ रीति रिवाज से शादी होती है, हमारे यहाँ दूल्हा धोती और कुर्ता पहनकर 7 फेरे लेता है। जिसके बाद वर और वधू दोनों पक्षों में तनातनी शुरू हो गई। वहीं आपको पता है कि इस समय पत्थरबाजी बड़ी ट्रेंडिंग में है, तो किसी रिश्तेदार ने पीछे से पत्थर उठाकर फेंक दिया। जैसे ही एक पत्थर फेंका, दोनों तरफ से पत्थर की बारिश होने लगी। जिसके हाथ में भोजन की थाली थी वो फेंकने लगा, जिसके हाथ में कैंपर आया वो कैंपर फेंकने लगा, जिसके हाथ में पत्थर आए वो पत्थर फेंकने लगा। मतलब दोनों तरफ से धुआंधार पत्थरबाजी। इसमें कई लोगों को चोट भी लगी, लेकिन दूल्हे ने देखा कि ये दोनों पक्ष अब व्यस्त हो चुके हैं। दूल्हे की प्रायोरिटी थी दुल्हन। मौका देखते ही दूल्हे ने दुल्हन का हाथ थामा और गाड़ी में बैठकर अपने दोस्त के यहां रफू चक्कर हो गया। अचानक रिश्तेदारों की नजर दूल्हा और दुल्हन पर पड़ी, जो कि अब वहां उस स्थान पर मौजूद थे ही नहीं। जिसके बाद लड़ाई शांत हुई और वर पक्ष वाले नाराज होकर पुलिस थाने पहुंच गए।
जहां वर पक्ष की महिलाओं ने पुलिस थाने को घेर लिया और कहा कि वधु पक्ष वालों पर एफआईआर दर्ज कीजिए। रिश्तेदारों के बीच पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद प्रशासन ने जांच टीम गठित कर दी है। अब जरा आप देखिए कि प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में अगर कोई बलात्कार होता है, मर्डर होता है, आतंकवादी हमला होता है तो जांच टीम गठित होने में लगभग 10 से 12 दिन लग ही जाते हैं। लेकिन यहां रिश्तेदारों के बीच पत्थरबाजी हुई, महिलाओं को भूखे पेट घर जाना पड़ा। इस वजह से प्रशासन ने जांच टीम गठित कर दी है। अब गहन चिंतन होकर उस विषय पर जांच होगी। साहब, मध्य प्रदेश में कोयला खत्म होने वाला है, जिसकी वजह से प्रदेश के ऊपर बिजली का विकट संकट आने वाला है। अब आप 2003 के पहले की दिग्विजय सरकार को याद कर सकते हैं। एक खबर और बार बार कानों में गूंजती है। वो खबर ये है, वो आज से नहीं पिछले 6 महीने से गूंज रही है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ 3 दिन का कोयला बचा है। अब ऐसा लगने भी लगा है कि मध्य प्रदेश में बिजली की कटौती होनी शुरू हो गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में ही बिजली कट गई। यहां तक कि जब रात के समय बिजली जाती है उस समय ये दुनिया नर्क जैसी लगती है। क्योंकि गर्मियों का समय है, मच्छर भी काटते हैं, गर्मी भी पड़ रही है, तो बिजली का होना अनिवार्य है। अब हम लौटकर हमारे मुद्दे पर आते हैं। हमारा मुद्दा है शादी। शादी में हुई वो घटना, और वो घटना है दुल्हनों के बदल जाने की। असल में उज्जैन के असलाना गांव में एक शादी चल रही थी। एक ही मंडप में 2 जोड़े खड़े थे। इस तरफ दूल्हे थे, उस तरफ दुल्हन, मतलब 2 दूल्हे इस तरफ और 2 दुल्हन उस तरफ। दूल्हा और दुल्हन अपने हाथों में वरमाला थामे हुए थे। बस कुछ क्षणों बाद एक दूसरे के गले में वरमाला डालने के लिए तैयार थे। अचानक से बिजली कट जाती है। बिजली कटी शाम को 5 बजे से। अब साथ में बिजली कटी तो बिजली कटे में कैसे वरमाला डले? लेकिन पंडित जी ने कहा शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। अब अंधेरे में ही दूल्हे ने दुल्हन के गले में वरमाला डाली और दुल्हन ने दूल्हे के गले में वरमाला डाली। अब वरमाला के बाद 7 फेरे होने की तैयारी थी। तभी अचानक एक बुद्धिमान मामा ने दोनों जोड़ों को देखा। जब मामा ने गौर से उन दोनों जोड़ों को देखा तो उन्होंने कहा कि साहब, दुल्हनें तो बदल चुकी हैं। तब अचानक से लोगों ने अपना मोबाइल फोन निकाला, फ्लैश लाइट जलाई और देखा कि दुल्हन एक दूसरे से अदला बदली हो गई हैं। परंपरा जो है वो घूंघट निकालने की है, तो दूल्हा इधर का उधर हो गया था, इधर का उधर हो गया था और लाइट थी नहीं। तो वापस सुबह अपने फेरे हुए तो बाहर आए। बाहर आने के बाद में यहाँ देखा तो कि लड़की और लड़का दोनों अलग अलग हैं। लोगों ने बीच में शादी को रुकवाया, दुल्हन को सही जगह पर खड़ा कराया, दूसरी दुल्हन को अपने पति के बगल में खड़ा कराया, जिसके बाद फेरे हुए और शादी संपन्न हुई। तो कहने का मतलब यह है कि साहब, आप भी ध्यान रखिए कि अब शादी दिन में कराइएगा, क्योंकि रात को अगर लाइट चली गई तो वरमाला कहीं और डल गई तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर लाइक कर सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।